हे एवरीवन, यूसी हियर। तो अगर आप देखोगे 954 पे हमने पोजीशन बिल्डअप किया था, और ऑब्वियसली 954 पे हमने पूरा पोजीशन बिल्डअप नहीं किया था। हमने 5-10 मिनट्स के बाद हमारा जब एकदम एक्चुअल डायरेक्शन में, हमारे ही डायरेक्शन में पोजीशन जाने लगा, सो वी हैव एडेड द पोजीशन। तो अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे हमने पोजीशन बिल्डअप किया, 10 o'clock तक हमने पूरा पोजीशन बिल्डअप करके हट गए। तो बट अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा हमारे अगेंस्ट में गई थी, बट इट इट डजंट सीम्स टू हैव पेन इन इट। तो वो चीजें हैं, इसमें पेन कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं, बिकॉज आई थिंक हमारा अच्छा दिन का एसएल 2 लाख के अराउंड था। तो बट ये 2 लाख क्या मतलब 80 के वगैरह कुछ गया, तो वो चीजें हैं। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अभी अभी कुछ तो चल रहा है। बाकी मैंने ये होल्ड अप क्यों किया, क्योंकि मुझे ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा खासा हो आपको सप्लाई जोन समझ में आ रहा था। तो सप्लाई जोन का मतलब ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस समझ में आ रहा था। तो और सेम उसी पॉइंट से मार्केट घूम गया। और जो भी पेन आया वो इसी कैंडल में आया। अगर आप देखोगे जो भी पेन आया वो इस सिंगल कैंडल में आया है। तो ये पेन तो काफी बड़ा था, बट नॉट एन इश्यू, वी आर ऑलरेडी इन ग्रीन। तो अगर आप देखोगे तो इसमें थीटा अगर आप देखोगे तो 2575 पूरा। अगर आप 36 रुपीज अगर देखोगे तो 36 रुपीज इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो वी आर नॉट कैप्चरिंग द डेल्टा वन, वी आर जस्ट कैप्चरिंग द थीटा वन ओनली। तो देखते हैं, बेसिकली थीटा के लिए ही हम जा रहे हैं। बाकी आज हम ज्यादा पीएल के लिए जाएंगे नहीं, बिकॉज इतना फ्लक्चुएशन एंड ऑल हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 50 के 60 के पे हम बुक करके बाहर निकलेंगे, बिकॉज मार्केट में आपको भी मालूम है कि कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे। तो वो चीजें हैं। और मार्केट अगर आप देखोगे तो हम अपना पोजीशन बदलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये मोस्ट प्रोबेबली अब अपसाइड का ही मार्केट ये समझ में आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट अपसाइड का ही समझ में आ रहा है। अगर ये लेगा भी तो लेगा तो 2550 पे ये यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बट अगर आप इसको अच्छे बड़े कैंडल से ब्रीच करता है तो मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर इसको अगर अच्छे कैंडल से बड़े कैंडल से ब्रीच करता है तो अच्छा खासा नीचे जा सकता है। और कहां तक नीचे जा सकता है, कम से कम भी 2473 तक जाएगा। और तो और अगर मार्केट यहां से रिबाउंस करता है और अगर 2620 को तोड़ता है तो वी विल टेक द एसएल एट दैट टाइम ओनली। तो 2620 को अगर तोड़ देता है मार्केट तो उस टाइम पे हम मार्केट में रिस्क ऑफ करेंगे, यहां से रिस्क ऑफ करने की कोशिश करेंगे जो भी प्राइस पॉइंट पे हमें मिलेगा। तो आज हम बेसिकली प्राइस के हिसाब से आज हम ऐसा लेने की ना कोशिश करके आज हम इंडेक्स के स्ट्राइक के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो ये पीएल करीब 50 के प्लस पहले था, फिर 50 के प्लस से गया 80 के माइनस, फिर 80 के माइनस से अभी ये चल रहा है 32 के प्लस, 32 के प्लस। तो वो चीजें हैं। बाकी हम 50-60 के प्लस पे हम वाइंड ऑफ करके बाहर निकल जाएंगे। तो वो चीजें देखते हैं जो भी होगा मार्केट में। बाकी आज ज्यादा होल्ड अप करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज आई नीड टू लीव द ऑफिस एंड ऑल। तो वो चीजें हैं, ऑफिस भी मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज थोड़ा बाहर जाना है कुछ काम से। तो वो चीजें हैं और देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बाकी हमारे पास हम होल्ड अप ज्यादा नहीं कर सकते, जो भी प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। और या तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2620 पे एसएल जाएगा, या तो 2545 पे हम टारगेट लेकर के बाहर निकलेंगे। जो भी होगा डे डे को हम ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आज तो बिल्कुल भी आज हम जीरो करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज आई नीड टू लीव द ऑफिस। सो आई कैन नॉट होल्ड अप द पोजीशन वाइल ड्राइविंग। तो मैं ड्राइव करते हुए पोजीशन होल्ड अप नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी प्राइस पॉइंट मिलेगा 50-60 के, तो वहां पे पोजीशन निकाल करके हम जाएंगे। और ये ज्यादा टाइम तो हुआ पोजीशन लिए नहीं, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया अभी। तो 1 आवर हो गया, बट हमें थोड़ा बाहर के लिए जाना है। तो बेसिकली देखेंगे कि किस प्राइस पॉइंट पे कहाँ पे हमें लीव करना है, तो वही प्राइस पॉइंट पे लीव करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो मार्केट में फिन निफ्टी भी आज के टाइम, पहले तो फिन निफ्टी अच्छी डायरेक्शन देता था, बट आज के टाइम पे फिन निफ्टी भी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन करने लगा है कि अलग ही लेवल का। आपको मैं बता दूं, अगर अगर आपको ऐसा है कि
ये इंडाइसेस किस तरीके से आपको एक एक मार्केट में एक्सपीरियंस लेकर के आना पड़ेगा। अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है बड़े कैपिटल से, आपको एक्सपीरियंस लेकर के आना पड़ेगा, या किसी एक्सपीरियंस वाले से समझना पड़ेगा कि हर तरीके का इंडाइसेस किस तरीके का मूवमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल मिड कैप किस तरीके का मूवमेंट करता है। मिड कैप बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मूवमेंट करता है, तो उसमें बार बार एसएल हिट होते हैं। फिन निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट करता है। फिन निफ्टी एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव करता है। और तो और फिन निफ्टी डायरेक्शनल मूवमेंट भी करता है और वॉलेटिलिटी मूवमेंट भी करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस टाइम पे ये वॉलेटिलिटी मूवमेंट है, किस टाइम पे ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। बैंक निफ्टी किस तरीके का मूवमेंट करता है। बैंक निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, बट सबसे अच्छा डायरेक्शनल मूवमेंट कौन करता है। निफ्टी करता है। और तो और अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स में फ्री कैसल बहुत हिट होते हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग इंडाइसेस की, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये आपको मालूम नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हो फॉर एक्सपायरी फॉर अ जीरो डीटी, यू आर गोइंग टू रूइन अप योर कैपिटल। तो वो चीजें हैं आप लॉन्ग टर्म पे आप अपने हाथ जलाओगे। तो वही चीजें हैं, आप अगर ये सोच के आते हो मार्केट में कि बहुत आसान है पैसा बनना, तो पैसा बनना मार्केट में बहुत मुश्किल है। बट आपको ये चीजें होल्ड अप करना पड़ेगा, आपको मार्केट में देखना पड़ेगा रोज डे टू डे लाइफ में। आपको मार्केट में बेसिकली बैठना पड़ेगा, मार्केट में अपने खुद के पैसे लगा करके आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो वो जजमेंट के लिए तो वो चीजें हैं, मार्केट में इतनी आसान है नहीं पैसा बनाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटे में अगर बना ले रहा हूँ 1 लाख रुपए, हर रोज का रोज मैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बना ले रहा हूँ, तो इसके पीछे 5 साल 6 साल की मेहनत है। आई हैव स्टार्टेड माई ट्रेडिंग करियर फॉर ऑलमोस्ट 6 ईयर एगो, मतलब मैंने 2018 से ही मैंने अपने ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर दी। तो ये बहुत छोटे प्रोसेस होते नहीं है। अगर आप ये समझोगे कि इंट्राडे में मैं डेली का डेली प्रॉफिट बना ले रहा हूँ, तो वो डेली का डेली प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से जाना पड़ा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दूसरी बात, आप मैंने गिव अप नहीं किया। स्टार्टिंग में हर किसी के लॉसेस होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलोगे, अगर आप जाकर के कल रेस्टोरेंट खोलोगे, तो आपके भी लॉसेस होंगे, बट आप उस लॉसेस को क्या करोगे। आप बोलोगे कि चलो भाई अभी अभी रेस्टोरेंट खोला हूं, ये लॉसेस हुए कोई बात नहीं, कल को प्रॉफिट देगा। सो दिस इज ऑल्सो द ट्रेडिंग। तो अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि गिव अप कर देते हैं, गिव अप ठीक है, मतलब गिव अप अगर आप करना ही चाहते हो पूरी तरीके से, अगर आप पूरी तरीके से रूइंड हो गए हो, तो अलग बात है। अगर आप ये सोच करके आए थे मार्केट में कि मैं मार्केट से पैसा कमाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यू केम हियर जस्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ टाइम। अगर आप फ्रीडम के लिए आए थे, टाइम फ्रीडम के लिए आए थे, आप मनी फ्रीडम के लिए आए थे, आप बहुत कुछ सोच करके आए थे, उसके बाद आप मार्केट में आकर के गिव अप करते हो, तो ये मैं बता दूं ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी बिजनेस में सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज अगर आप कोई भी बिजनेस जाओगे करने को, तो हर बिजनेस आज के टाइम पे टफ है। सो अगर आप देखोगे ट्रेडिंग बिजनेस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, तो अगर आप देखोगे तो इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन है, बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। एक आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपको ट्रेड करना है आज के टाइम पे, तो आपका एक मोबाइल फोन से भी ट्रेड हो जा रहा है। आप एक ऐप खोलोगे, मोबाइल ऐप से भी ट्रेड हो जा रहा है। बट अगर आपको आपको क्या ही चाहिए, अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक फोन चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बस ये 3 चीज चाहिए। तो यही 3 चीज चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये सिंपल तो है, बट अगर कोई ये बोले कि इजी है, दिस इज नॉट अ इजी प्रोफेशन एट ऑल। तो ये काफी डिफिकल्ट प्रोफेशन है। अगर आपको इसमें अच्छे पैसे बनाने हैं, यू नीड टू ग्राइंड डे इन एंड डे आउट टू मेक मनी हियर। बट अगर आप ये देख करके चलोगे कि 89% 95% लोग यहाँ पे पैसे लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 95% पैसे लॉस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें हर कोई प्रॉफिट बना रहा है। अगर आप देखोगे तो वही टॉप के 10% लोग ही पैसे असली बना रहे हैं, बाकी 90% तो ऑब्वियसली मार्केट में कोई पैसे बना नहीं रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 10% ऑफ द पीपल ही सिर्फ पैसे बना रहे हैं मार्केट में, सब तो पैसा बना नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं प्रोफेशन। बट ऑब्वियसली 10% तो पैसा बना रहे हैं ना। और वो देखो, अगर मैं रोज का रोज अपना पीएल वगैरह वेरीफाइड पीएल क्यों डालता हूँ, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आपको एक मोटिवेशन मिल पाए कि भाई कोई तो है जो पैसा मार्केट से बना रहा है।
कोई तो है जो हमारे ही जैसा है, जो पैसे आके मार्केट से बना रहा है, हमारे ही जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आकर के भाई पैसे वो बना रहा है। तो ये चीजें मैं दिखाने के लिए आपको ये अपना पीएल एंड ऑल दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में मैं भी कल का नहीं आकर के, मैं कल सो करके उठा और मेरे को ये प्रॉफिट दिखने लगे एंड ऑल, मेरे कैपिटल बिल्टअप हो गया एंड ऑल, ऐसा नहीं हुआ है। ये सारी चीजें धीरे धीरे विद टाइम हुआ है, लिनियरली हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी लाइफ में होता नहीं है इन जनरल। और अगर होता भी है तो आपको भी मालूम है, अगर लॉटरी में कोई पैसा जीत भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कल के कल लॉटरी में 1 CR जीत जाते हो, तो आप ये कभी इन्वेस्टमेंट में नहीं डालोगे, ये कभी बिजनेस में नहीं डालोगे, ये पूरा के पूरा पैसा आप सिर्फ और सिर्फ उड़ाओगे ही उड़ाओगे, अपने एक्सपेंसेस ही करोगे। तो वही चीज है, अगर आपको कल को मार्केट में अगर 1 CR कोई दे दे, 1 CR अगर कोई समझो अगर कल को मार्केट ने आपको दे दिया, तो आप वापस से मार्केट में ही उड़ा करके जाओगे। 1 CR अगर मार्केट कल को दे भी देगा ना आपको, तब भी आप मार्केट में उड़ा के ही जाओगे। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि जस्ट गो फॉर द होल प्रोसेस। अगर आप पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरो, कि बेसिकली आप पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरो, कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ जानना ही बड़ी बात नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट जानने के बाद उसको ऑन ग्राउंड अप्लाई करना इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीजें हैं। और अगर आपको लगता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अच्छी स्ट्रेटजी टेस्ट करो, अच्छी स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं तो हमारी ठीक ठाक सी स्ट्रेटजी है, तो हम इनर सर्कल में देने की कोशिश करते हैं अपनी स्ट्रेटजी, कि भाई ये तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो वो चीजें आप अच्छी प्रोबेबिलिटी के स्ट्रेटजी, अच्छे स्ट्रेटजी पे काम करो आप, उसको प्रोबेबिलिटी अच्छी स्ट्रेटजी पे काम करके उसको ग्राइंड करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो सके। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया था, तब मेरी प्रोबेबिलिटी 50-60% थी। अब धीरे धीरे करके 70-80-90% तक भी होती जा रही है। किसी किसी मंथ का मेरा 90% का भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीजें हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको मालूम पड़ेगा, ये धीरे धीरे आएंगी। और अगर आपको ये लगता है कि रातों रात ये आ जाएगी, आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी 80-90% वाली प्रोबेबिलिटी आपको रातों रात मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिकली मार्केट में ग्राइंड अप करना पड़ेगा। या तो अगर आप देखोगे तो हम बेसिकली पोजीशन निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने मुझे से बताया कि मुझे बाहर जाना है, तो अभी मैं पोजीशन होल्ड अप कर नहीं सकता। और ऑब्वियसली मार्केट हमारे पूरे नॉन फेवर में जा रहा है, तो वो भी चीजें हैं मार्केट। ओ फक मैन, व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ टाइमिंग। भाई बेस्ट लक था। मतलब मैंने जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला, अगर आप देखोगे तो समथिंग 34-35 पे निकाला, और ये करीब 60 जाकर के आया, आई थिंक सो। जस्ट मिनट, ये कितना जाकर के आया, ये जाकर के 58-59 रुपीज जाकर के आया। मैन, वेरी वायलेंट मूव, वेरी वायलेंट मूव यार, व्हाट अ मूवमेंट। इसको 1800 अगर ये रोड होता है तो होता है, अगर यहाँ से अगर मूवमेंट दे दिया तो अच्छा खासा 40 रुपीज का 80 रुपीज भी हो सकता है। तो देखते हैं यार, 40 रुपीज का 80 रुपीज तक भी ये जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर एक मूवमेंट दे दिया, यहाँ पे सपोर्ट तो लेना चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं, सॉरी, अगर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं लेता है तो अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट तो दे सकता है आराम से, आराम से अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। यार व्हाट अ मूवमेंट मैन, 34 रुपीज पे ये निकला है। मैन, 34। वाइंड ऑफ करते हैं, वाइंड ऑफ करते हैं, वाइंड ऑफ के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी अपने को तुरंत तुरंत निकलना है बाहर के लिए। तो या या तो अगर आप देखोगे तो इसमें कितना स्पाइक है, अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये रहा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में ये देख रहे हो आप, क्या स्पाइक आई है। मतलब आप 11-18 पे 65 रुपीज का कंबाइंड प्रीमियम चल रहा था, ये डायरेक्टली 65 से 73 रुपीज गया है। तो ऑलमोस्ट 8-9 पॉइंट्स का पूरा ये आपका स्पाइक आया है। तो ये पेन, ये काफी पेन करता है, सच्ची बताऊं तो। ये जो ये स्पाइक्स आते हैं,
शॉर्ट ड्यूरेशन में ये काफी पेन करते हैं। तो ये स्पाइक जो आया है ये काफी पेन कर रहा है, बाकी ये इरोड होने का फुल चांसेस लग रहा है। और ये इरोड भी हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा छोटा सा नीचे का कैंडल बना दिया ना, तो ये सारा गामा मूवमेंट जितना आया है इसमें सारा इरोड हो जाएगा। तो वो चीजें हैं, देखते हैं गामा मूवमेंट इसमें से इरोड होता है कि नहीं होता है, या और भी ऊपर ये खींच के जाता है। तो वो चीजें देखते देखते देखते। नाउ द टाइम इज 11:26 एंड वी हैव गॉट द गुड एग्जिट, और यहाँ पे एग्जिट के अलावा कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है मेरे लिए। तो और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर अगर अभी मेरे पास अगर टाइम रहता तो मैं पुट शॉट कर देता, बट ऑब्वियसली मेरे पास अभी टाइम तो है नहीं, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया कि ड्राइव करते हुए मैं नहीं कर सकता ट्रेड एंड ऑल। तो वही चीजें हैं, देखते देखते बाकी। Yeah, now the time is 11:32 and we have withdrawn all the position, तो हमारा पोजीशन पूरा जीरो हो गया है। और ठीक है, मतलब किसी किसी दिन होंगे, क्या करेंगे, मतलब अभी नहीं जम रहा है ट्रेड करना एंड ऑल, तो फिर नहीं करते हैं, नो इश्यू। ऑब्वियसली नॉट लूजिंग द मनी इज ऑल्सो अर्निंग द मनी, तो अगर हम लूज नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अर्न ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो या 4,500 समथिंग विच इज ऑलमोस्ट नथिंग, बट ऑब्वियसली अगर चार्जेस अगर आप देखो 660, तो 4,000 समथिंग आएगा, जो कि आज पेट्रोल का कॉस्ट मेरा कवर अप कर देगा। तो वो चीजें चल, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी विल सी यू लेटर ऑन बैंक निफ्टी डे टुमारो।